प्रभु, अगर मैं उससे युद्ध करता तो आपके दर्शन में देर हो जाती, इसलिए मैंने उसे अपने मुख में रख लिया। सोचिए, जिस सुदर्शन चक्र से पूरा संसार कांपता था, उसे भी किसी ने पल भर में निगल लिया। सुदर्शन चक्र गर्व से बोला, प्रभु, क्या मुझसे अधिक शक्तिशाली भी कोई हो सकता है? तभी सत्यभामा ने भी अभिमान से कहा, क्या इस संसार में कोई स्त्री मुझसे अधिक सुंदर है? भगवान ने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वे समझ चुके थे अहंकार अपनी सीमा पार कर चुका है। अब श्री कृष्ण ने एक दिव्य लीला रची। उन्होंने गरुड़ को हिमालय भेजा, जहाँ हनुमान जी प्रभु श्री राम के ध्यान में लीन थे। गरुड़ ने जाकर संदेश दिया, द्वारका में स्वयं प्रभु श्री राम और माता सीता आपका इंतजार कर रहे हैं। उधर सुदर्शन चक्र को आदेश मिला कि महल के द्वार पर पहरा दे और किसी को अंदर न आने दे। वहीं सत्यभामा को माता सीता की तरह श्रृंगार करके सिंहासन पर बैठने को कहा गया। गरुड़ अपनी गति पर बहुत गर्व करते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने संदेश सुनाया, उससे पहले ही हनुमान जी आकाश में उड़ चुके थे। गरुड़ बस आश्चर्य से देखते रह गए। पहली बार उन्हें लगा कि उनकी गति भी छोटी पड़ सकती है। कुछ ही क्षणों में हनुमान जी द्वारका पहुंच गए, लेकिन द्वार पर सुदर्शन चक्र खड़ा था। उसने हनुमान जी को रोकना चाहा। अभी हनुमान जी ने मुस्कुराकर सुदर्शन चक्र को उठाया और अपने मुख में रख लिया। फिर वे सीधे सभा में पहुंचे, जहां श्री कृष्ण श्री राम के रूप में विराजमान थे। हनुमान जी ने भावुक होकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया, लेकिन उन्होंने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, माता सीता कहाँ हैं और ये दासी आपके सिंहासन पर क्यों बैठी है? इतना सुनते ही सत्यभामा का घमंड टूट गया। तभी भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर पूछा, हनुमान, क्या द्वार पर किसी ने तुम्हें रोका नहीं? तब हनुमान जी ने अपने मुख से सुदर्शन चक्र बाहर निकाला और विनम्रता से बोले, प्रभु, ये मुझे रोक रहे थे, इसलिए इन्हें साथ ही ले आया। उस दिन गरुड़ को अपनी गति का, सत्यभामा को अपने सौंदर्य का और सुदर्शन चक्र को अपनी शक्ति का अभिमान टूट गया और भगवान श्री कृष्ण ने बिना क्रोध किए केवल एक लीला से सबको सिखा दिया। सच्ची भक्ति के सामने हर शक्ति छोटी पड़ जाती है। अगर आपको भी ये कथा अद्भुत लगी तो लिखिए, जय श्री राम।